एकंगरसराय राजद प्रखंड कार्यालय में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बैठक आहूत किया गया। एकंगरसराय राजद प्रखंड कार्यालय में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बैठक किया गया। आज 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बैठक आहूत किया गया। आगामी 7/9/2025 के महागठबंधन के सभी दलों के साथ बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को स्थगित करने के लिए सभी लोग एक साथ गोलबंद होंगे। इस अवसर पर एकंगरसराय प्रखंड अध्यक्ष बलराम मिस्त्री, माले के अंचल सचिव प्रमोद यादव, VIP CACPML कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष समेत राजद के स्थानीय कार्यकर्ता, राजद के प्रदेश महासचिव शोभी प्रसाद, दिनेश प्रसाद, प्रमोद सिंह, जोगिंदर प्रसाद समेत सभी पंचायत अध्यक्ष कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में अक्टूबर महीना से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और 24 नवंबर 2024 के पहले तक नई सरकार का, नई विधानसभा का गठन हो जाना है संविधान का। और शॉर्ट रिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार मतदाता सूची का चल रहा है। 31 जनवरी को उसका फाइनल पब्लिकेशन के बाद जहां जरूरत हुआ लोगों ने नाम हटाने के लिए या जोड़ने के लिए जो प्रपत्र है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके द्वारा सब लोगों ने अप्लाई करने का काम किया और कई जगहों पर नाम जुटा भी और कई जगहों पर नाम हटाया भी। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार की, उसके प्रतिनिधियों का एक वर्कशॉप का आयोजन करवाया गया था इलेक्शन कमीशन के। उस इलेक्शन कमीशन के उस बैठक में भी कमीशन के द्वारा अभी जो फरमान जारी किया गया है इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। सिर्फ कहा गया कि मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हो रहा है उसके साथ साथ मतदान केंद्रों का युक्तिकरण होगा और मतदान केंद्रों के संशोधन के संबंध में जो सुझाव और प्रस्ताव देने हैं वो भिन्न भिन्न जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। सभी राजनीतिक दल के लोगों को उसमें आमंत्रित किया जाएगा और आमंत्रित करके अपना सुझाव और आपत्ति देगा। उसके बाद बिहार में भी इलेक्शन कमीशन के जब ऑब्जर्वर आए थे और खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए बिहार में, उन्होंने भी बैठक आयोजित किया सभी पॉलिटिकल पार्टी का और उसमें भी यही दिशा निर्देश दिया गया जो दिल्ली में दिया गया। अब ये आनंद फानंद में गहन पुनरीक्षण की बात कर रहा है। इसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 326 में ये प्रावधान है कि इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है उनका पुनरीक्षण कराने के लिए अपने एजेंसी के माध्यम से जांच करा सकते और इसी अधिकार के तहत वो कह रहे हैं कि हर जगह गहन पुनरीक्षण कराएंगे। अब हम लोगों का गहन पुनरीक्षण के नाम पर विरोध नहीं है। हमारा विरोध ये है कि 2003 में जो गहन पुनरीक्षण हुआ, 2 वर्ष तक लगातार ये कार्यक्रम चला और 2 वर्ष में इसको पूरा किया गया। अभी बिहार में जो इलेक्शन कमीशन घोषणा किया उसके हिसाब से 1 महीना के अंदर ही ये पूरा रिवीजन करना है
और 1 महीना में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। ये अभी जो बिहार की वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में बिहार के लोगों के पास अभी संभव नहीं है कि 1 महीना में यहाँ गहन पुनरीक्षण हो। कारण क्या है? एक तो खेतीबाड़ी का समय है, गांव के अंदर रहने वाले जो मजदूर हैं, किसान हैं, खेती में लगे हुए हैं। दूसरा, बिहार के लगभग 70% क्षेत्रफल में बाढ़ का खतरा है। और आज का भी अखबार आप देखते होंगे, गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और उत्तर बिहार में बाढ़ की संभावना बनी हुई है। तो जहाँ पे जब बाढ़ खड़ा हो जाएगा तो जान माल का हिफाजत सबसे पहले जरूरी होगा। ये सारी बातें हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन गौन है। कोई बात नहीं कह रहा है कि हम किस रूप में इसका वैकल्पिक व्यवस्था करें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कुल सरकारी आंकड़ा के हिसाब से 2,90,00,000 लोग बिहार के जो मतदाता हैं वो पलायन कर चुके हैं बिहार से, और रोजी रोजगार के लिए वो दूसरे इलाका में रह करके काम कर रहे हैं, जिनका नाम भी मतदाता सूची में दर्ज है। और वैसे 3 करोड़ लोगों को 1 महीना के अंदर बिहार में लाना और उससे आपको जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पूरा कराना किसी भी स्तर पर व्यवहारिक रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इसका पालन है। तो सब मिलाकर के मंशा ये है कि बिहार से पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, इन जगहों पर भी इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह का हथकंडा अपना करके जो शासक दल में बैठे हुए लोग हैं उनको चुनाव में फायदा पहुंचाने का काम किया। और वही हालत है बिहार में। बिहार में जो मौजूदा सरकार है, चाहे नीतीश कुमार बिहार में हो या दिल्ली में मोदी जी हों, ये दोनों लोग चाहते हैं कि गरीबों के वोट को जितना बड़े पैमाने पर है उसको छांटा जाए और उसको मताधिकार से वंचित किया जाए, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठा हुआ है कि ये वोटर जो हैं हमारे खिलाफ है और हमको वोट नहीं करेंगे। इसलिए षड्यंत्र के तहत ऐसा योजना क्यों न बना दिया जाए कि वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो फिर वोट देगा कैसे। इसीलिए ये गहन पुनरीक्षण के नाम पर बिहार के 8 करोड़ जो मतदाता हैं उनको वोट से रोकने की इलेक्शन कमीशन की ये बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश को नाकाम करने के लिए जिस दिन कमीशन ने ये घोषणा किया उसी दिन से लगातार हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और आप सबों को पता होगा कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई पटना में, सभी दल के लोगों ने एक स्वर में कहा कि ये मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों को मतदाता सूची के नाम हटाने का एक बहुत बड़ा योजना है और इसका हम सबों को विरोध करना चाहिए। अब विरोध हम क्यों कर रहे हैं? एक तो बताया कि बिहार की भौगोलिक स्थिति बेहतर नहीं है, अभी जो मौसम है उसके हिसाब से। दूसरा, समय सीमा नहीं है। अब 1 महीना में इस काम को संभव नहीं है कि पूरा किया जा सकता। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेज जारी किया है और कहा है कि ये सारे दस्तावेज जो हैं उन दस्तावेजों को आपको उसमें से किसी एक दस्तावेज को जो BLO होगा, ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर जिसको कहा जाता है, उसके सामने आपको
जो वो ये फॉर्म देगा, उस फॉर्म में एक दस्तावेज को लगा के देना है। यदि नहीं दीजिएगा तो मतदाता सूची से आपका नाम प्रारूप का जो प्रकाशन होगा उससे हटा दिया। अब इसमें कमीशन जो भरमाने की स्थिति पैदा कर रही है उसको भी आप लोग को समझना होगा। पूरे बिहार में इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुसार कहना है कि 2003 के जो मतदाता सूची का बना था 2003 में गहन पुनरीक्षण के बाद, उसमें जिसका नाम है उसको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2003 का जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट का फोटो कॉपी और उसका ईपिक नंबर आपको देना है। उसके आधार पर वोट आपका उसमें जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, ये 60% मतदाता लगभग 2003 के जो प्रकाशन हुआ है उसमें अभी जो 8 करोड़ मतदाता हैं उसके 60% मतदाता 2003 के मतदाता सूची में नाम दर्ज। आज का जो 2025 का जो मतदाता सूची है उसमें सिर्फ 40% लोगों का नाम दर्ज नहीं है। 2003 की मतदाता सूची में मात्र 60% लोगों का नाम दर्ज है। और ये जो 60% है इसमें लगभग 1 करोड़ लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं। पलायन का मतलब ये लोग बाहर जाकर के रोजी रोजगार कर रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि इसका कोई डॉक्यूमेंट हम नहीं लेंगे, सिर्फ 2003 का ये वेबसाइट से वोटर लिस्ट निकालिए और वोटर लिस्ट निकाल करके मिलवा दीजिए, यदि आपका नाम है तो रहे। तो पहली बात तो जो फॉर्म दिया जा रहा है BLO से, यदि उसको आप लोग देखते होंगे तो जो फॉर्म दिया जा रहा है BLO के माध्यम से डोर टू डोर जाके, उसमें नीचे लिखा हुआ है व्यक्ति का हस्ताक्षर, जिसका मतदाता है उसका हस्ताक्षर भी देना है, उसका फोटो भी देना है। तो 2003 के मतदाता सूची में जिसका नाम दर्ज है